कचरा लेने तो जयपुर में भी आती है, लेकिन ऐसा कार्ड का सिस्टम नहीं है कि हर घर का ये पता लग जाए यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। वहां तो अगर वो गली की लाइन 10 घरों को छोड़ गया तो छोड़ ही गया, और इतनी तेज आवाज में गाना चलाता है तो उसके पीछे आप भागते ही रहो, ना तो ड्राइवर सुने और बिना कचरा उठाए आगे बढ़ जाता है। अब कम से कम इन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए एक इतना बढ़िया सिस्टम किया है कि हर घर में जाके कार्ड को स्कैन करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। हर पार्षद को ये पता लगेगा कि वाहन मेरे वार्ड में किस लोकेशन पे चल रहा है, कितना वार्ड को कंप्लीट कर चुका है और कितने और बाकी करने हैं। मेरी समझ में इससे अच्छी व्यवस्था और कोई हो नहीं सकती। अब शिकायत को शायद मौका नहीं मिलेगा। मानव जीवन में स्वच्छता बहुत बड़ी बात है और उसकी पालना हर किसी को करना परम आवश्यक है। अब नगर परिषद में कर्मचारियों का रोना है, हम ठेका देते हैं, सफाई कराते हैं, वो व्हीकल्स खरीदे हैं, इनका काम आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारा नैतिक दायित्व वो बनता है कि उस कचरे को हम बखेरे नहीं। ये हमारी भी ड्यूटी बनती है। मूल अधिकार के साथ जो भारत के संविधान में मूल अधिकार दिए हैं तो नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, हमारे कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्य का पालन करना हमें भी चाहिए। अब हम घर से चलेंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद पान लगाएंगे, जो हाथ में है उस कचरे को बाहर डाल देंगे। जहां मौका मिला शहर में उसमें पानी इसके पीक थूक देंगे पान का, तो शहर को तो हम गंदा कर रहे हैं। जब हम डस्टबिन में नहीं डाल सकते कचरे को, अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकते, तो सारी अपेक्षा अपन सरकार से और नगर परिषद से नहीं कर सकते। लोगों को जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी कि हमारा परम कर्तव्य है कि दौसा शहर स्वच्छता में नंबर 1 आना चाहिए। तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जगह जगह गंदगी नहीं फैलाएं। शहर स्वच्छ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे कागज स्वस्थ रहेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसलिए आज ऐसी 25 गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है जो आपके शहर की सफाई की व्यवस्था को देखेंगी। आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप इनका पूरी तरह से सहयोग करें, और सरकारी स्तर पर कोई कोताही बरतता है तो आप अपने पार्षद को बताएं, पार्षद महल को चेयरमैन साहब को बताएंगे, सभापति जी उसको ध्यान देंगे, या सरकारी जो अमला है उसका ध्यान आकर्षित करेंगे, भाई इस ढंग से गड़बड़ कर रहे हैं तो उसमें सुधार करो। तो व्यवस्था का सुधार इस ढंग से होगा। ये पखवाड़ा चल रहा है, शहरी सेवक चल रहे हैं, लोगों के कामों का निस्तारण हो रहा है। ये लंबे समय से पट्टे अटके पड़े थे और सरकारी जो काम नगर परिषद के स्तर पर पड़े हुए थे, उसमें बिजली विभाग में पड़े थे, पानी में पड़े थे, स्वास्थ्य में पड़े थे, उन कामों को इस शिविर के माध्यम से उनको डिस्पोजल किया जा रहा है। अगर किसी का काम नहीं होता है तो आप उस चीज को आपत्ति दर्ज करा जा सकते हैं कि मैंने पूरी औपचारिकता करने के बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप पर उस पर ध्यान देकर उसको निस्तारित किया जाएगा।